हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की कहानी है सोनिया की। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कुछ बड़ा करना, और उसके लिए उसने इंस्टाग्राम को अपनी दुनिया बदलने का जरिया बनाया। सोनिया के सपने सिर्फ बड़े नहीं थे, बल्कि उसने अपने परिवार की मुश्किलों को भी करीब से देखा था। वह बिहार के एक साधारण परिवार से आती थी, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली आकर बसा। उनका परिवार वेस्ट दिल्ली के नांगलोई इलाके में किराए के एक छोटे से घर में रहता था। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचकर घर चलाने की कोशिश करते और उसकी मां दूसरों के घरों में काम कर अपनी मदद करती थीं। लेकिन पैसों की तंगी का असर यह हुआ कि सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद सोनिया के हौसले कभी कम नहीं हुए। उसने ठान लिया था कि अपनी मेहनत और सपनों के बल पर वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगी। सोनिया चाहती थी कि उसके परिवार का अपना एक घर हो जहां वे सुकून से रह सकें। यही वजह थी कि सोनिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर काम शुरू कर दिया। जब उसके माता पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर होते तो सोनिया घर के सारे काम निपटाकर दिन भर रील्स बनाने में जुट जाती। सोनिया को पूरा विश्वास था कि अगर वह लगातार कंटेंट अपलोड करती रही तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसके लिए वह अक्सर दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस पर जाकर रील्स शूट करती। इन सब के साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपने धीरे धीरे उड़ान भरने लगे थे कि अचानक उसकी जिंदगी में भूत ने दस्तक दी। जी हां, एक भूत। लेकिन यह कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड, जिसे वह प्यार से भूत कहती थी। लगभग 1 साल पहले जब सोनिया 19 साल की थी, उसकी मुलाकात इस भूत से हुई और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। शुरुआत में सोनिया ने अपने परिवार से इस रिश्ते को छिपा कर रखा, लेकिन धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया पर इस रिश्ते को जाहिर करना शुरू कर दिया। सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भूत के साथ तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि वह दुनिया की बाकी चीजों को लगभग भूल चुकी थी। इस उम्र में नया प्यार अक्सर ऐसा ही होता है, जब इंसान को बाकी सब कुछ बेमानी लगने लगता है। सोनिया के स्वभाव में आए बदलाव को उसकी मां और बहन ने महसूस किया। परिवार को यह तो समझ आ गया था कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, कहां रहता है और क्या करता है, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जब भी उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की, उसने बस इतना ही कहा कि उसका नाम भूत है। सोनिया का सारा समय भूत के साथ फोन पर बात करने, उसकी तस्वीरें पोस्ट करने और हर कहानी या रील में उसका जिक्र करने में बीतने लगा। लेकिन जिस तरह यह प्यार सोनिया की जिंदगी पर हावी हो रहा था, उसने उसे एक अनचाहे अंजाम की ओर धकेल दिया। अगस्त 2024 की बात है। सोनिया की मां रजनी देवी ने महसूस किया कि सोनिया ने अचानक से घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। जो लड़की पहले शायद ही पूरा दिन घर में टिकती, वह अब लगातार घर पर रहने लगी थी। यह बदलाव उनके लिए अजीब था और उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उनकी चिंता और शक सही साबित हुआ। एक रिपोर्ट ने उनकी आशंका को यकीन में बदल दिया। सोनिया, जो केवल 20 साल की थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह वह मोड़ था जहां सोनिया की कहानी ने एक नया और जटिल रुख लिया। अब कहानी उस दिशा में बढ़ रही थी जिसका अंजाम खुशहाल नहीं दिख रहा था। इससे पहले कि हम इस अंजाम तक पहुंचे, जरूरी है कि सोनिया के इस लव अफेयर को बेहतर तरीके से समझा जाए। सोनिया ने लगभग 15 महीने पहले, यानी 61 हफ्ते पहले,
एक खास स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाई थी। इसी दौरान सोनिया की मुलाकात उस लड़के से हुई जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। असल में उस लड़के का नाम संजू था। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला संजू अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास किराए पर रहता था। 2023 की दिवाली पर सोनिया ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसे उसने संजू को डेडिकेट किया था। दोनों की उम्र उस वक्त मात्र 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया अपने प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि कुछ महीनों के इस रिश्ते को उसने अपनी शादी जैसा मान लिया था। 1 साल पहले की एक इंस्टाग्राम स्टोरी में उसने संजू को माय हबी लिखा था और 10 महीने पहले उसने एक पोस्ट में यही शब्द दोहराया। इस साल अक्टूबर 2024 में सोनिया ने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग कहा। उस समय सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी। उसने अपने परिवार को साफ बता दिया था कि संजू ही उसके बच्चे का पिता है और वह उससे शादी करना चाहती है। सोनिया के मुताबिक उसने हर तरह से संजू को अपना पति मान लिया था। संजू ने भी उसे बताया था कि भले ही वह अपने माता पिता, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन वे उसे अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों से बेदखल कर चुके हैं। सोनिया के परिवार के लिए यह स्थिति असामान्य और मुश्किल थी। उनकी कम उम्र की बेटी न केवल शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि शादीशुदा महिला की तरह व्यवहार भी कर रही थी। हालांकि जब सोनिया ने 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा, तो परिवार ने उसकी इच्छाओं और इस रिश्ते को आखिरकार स्वीकार कर लिया। सोनिया की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थी। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह, करवा चौथ के अगले दिन, सोनिया ने चुपचाप अपना सारा सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाते जाते उसने अपनी बहन से यह कहा कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ जाकर अपना नया घर बसाएगी। सोनिया के घर वाले अब भी सो रहे थे, लेकिन जब सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो यह पता चला कि उनकी बेटी घर से गायब हो चुकी है। वह तुरंत उसे कॉल करती है, लेकिन पहले फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। कुछ घंटों बाद जब फोन उठाया गया तो दूसरी तरफ से संजू की आवाज आई, जिसने बताया कि सोनिया अब उनसे नफरत करती है और वह किसी से बात नहीं करना चाहती। वह आग्रह करती रही कि कम से कम यह बता दो कि सोनिया कहां है, कैसी है, लेकिन संजू ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सोनिया की मां दिन भर अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने फिर से संजू को कॉल किया, तो इस बार संजू ने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कि संजू के साथ और लोग भी थे। अचानक मनीष ने संजू को किसी से बात करते हुए सुना, जिसमें उसने गड्ढा और गहरा खोदो जैसी बातें कहीं। इससे मनीष को एक गहरे डर का एहसास हुआ, जैसे कि कोई अनहोनी घटने वाली हो। उसके मन में यह ख्याल आया कि सोनिया के साथ कुछ गलत हो सकता है। सोनिया के परिवार ने पुलिस से मदद की उम्मीद जताते हुए नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उनकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया कि दोनों लड़का और लड़की बालिग हैं और सोनिया ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, इसलिए वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पुलिस से कोई मदद ना मिलने के बाद सोनिया के परिवार ने खुद से ही संजू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। बिना किसी सुराग के अगले दिन वे संजू के घर पहुंचे, लेकिन वहां जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। जिस लड़के को सोनिया ने अपना भूत माना था, उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार ने सोनिया के परिवार से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे सलीम को पहले ही अपने घर से निकाल चुके हैं और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया के परिवार के लिए यह नया खुलासा और भी परेशान करने वाला था। अब उनके पास किसी और रास्ते का पता नहीं था। फिर 23 अक्टूबर 2024 को मनीष को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई।
एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट वाली बाइक चलाते हुए पकड़ा और उसके पास कुछ दस्तावेज मिले जिनमें सोनिया और उसके पिता का आधार कार्ड था। मनीष ने तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन को इस बारे में जानकारी दी और पुलिस ने उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लाकर गिरफ्तार कर लिया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब सलीम से सोनिया के बारे में पूछा तो शुरुआत में उसने यही कहा कि अब वह किसी से भी संपर्क नहीं रखना चाहता, लेकिन जब पुलिस ने उसे अच्छे से पेश आने की कोशिश की तो सलीम की जुबान से सच्चाई बाहर आ गई। यह सच्चाई एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बेहद चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को जब सोनिया ने घर से सारा सामान लेकर निकला तो सलीम, जिसे वह अब तक संजू मानती थी, उसे कार से लेने आया था जिसे उसने रेंट पर लिया था। रास्ते में सलीम ने अपने दो दोस्तों पंकज और रतिक को भी लिया और सभी रोहतक की ओर रवाना हो गए। रास्ते में सोनिया ने सलीम पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। कई महीनों से सलीम सोनिया से शादी करने के लिए थोड़ा इंतजार करने को कह रहा था, लेकिन अब सोनिया ने उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया था। सलीम, जो पहले से ही इस साजिश में शामिल था, जानता था कि सोनिया अब शादी की जिद पर अड़ी हुई है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को मनाने के लिए उसने उसी दिन शादी करने का वादा किया और फिर सभी रोहतक में एक पार्टी के लिए गए। वहां सलीम और उसके दोनों दोस्तों ने शराब पी। शराब के नशे में वे देर रात लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को बेरहमी से पीटा और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंट कर उसकी सांसें छीन ली। यह वह जगह थी जहां सोनिया की जिंदगी ने एक दुखद मोड़ लिया था। 21 अक्टूबर की रात जब सोनिया का भाई मनीष फिर से सलीम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, सलीम अपने दोस्तों से गहरे गड्ढे को खोदने का कह रहा था। इसके बाद सोनिया के शव को इस गड्ढे में दफन कर दिया गया और वे तीनों दिल्ली वापस लौट आए ताकि किसी को भी शक न हो। सोनिया ने जिसे अपना जीवन साथी समझा था और जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, वही इंसान उसके लिए सबसे बड़ा अपराधी बन गया। सलीम ने अपना मासूमियत का पर्दा उठाते हुए एक सच्चाई को सामने लाया कि वह सोनिया को बार बार शादी के लिए दबाव डालने से परेशान था। उसने सोनिया से यह भी कहा कि वह बच्चा गिराने के लिए तैयार है, लेकिन सोनिया ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। सोनिया हर हालत में बच्चा चाहती थी और सलीम के साथ अपना घर बसाने की जिद में थी, जिससे सलीम को लगा कि उसे सोनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। सलीम ने सोनिया को धोखे से अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसने अपना असली नाम छिपाकर उसे संजू बताने का नाटक किया और हिंदू धर्म से होने का दावा किया। सलीम ने सोनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए हाथों में कड़ा पहनना और माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया और दोनों ने हिंदू त्योहारों को भी साथ मनाया। काफी समय तक यह छुपा रहा कि सोनिया के मोहल्ले के लोग भी उसे सोनिया के घर पर अकेला देख चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने यह पाया कि सलीम ने सोनिया की हत्या के बाद अपनी सोशल मीडिया आईडी का नाम बदलकर संजू 17 से सलीम 1 मिनट कर लिया। इस घटना ने सबको झकझोर दिया और यह साबित किया कि सलीम ने अपनी चालाकी और झूठ का इस्तेमाल करके सोनिया की जिंदगी और उसके सपनों को छीन लिया। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो प्यार में जल्दी यकीन करती हैं और अपना सब कुछ उस रिश्ते के लिए समर्पित कर देती हैं। सोनिया की मौत एक ट्रैजिक घटना है और यह हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों में कभी भी पूरी तरह से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का इरादा और भावनाएं अलग हो सकती हैं और किसी भी रिश्ते में कदम बढ़ाने से पहले आपको खुद को समय देना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि सामने वाला व्यक्ति सच में आपकी भलाई चाहता है या नहीं।
सलीम का असली मकसद सिर्फ शारीरिक संतुष्टि था और वह एक छलावा था जो सोनिया के विश्वास को गलत तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। यही नहीं, उसने अपनी असली पहचान भी छुपा रखी थी और सोनिया को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। सोनिया के केस में यह भी सामने आया कि सलीम ने अपना नाम बदलकर हिंदू बनने का नाटक किया ताकि सोनिया को धोखा दे सके। उसे अपने घर वालों से भी बचने के लिए झूठ बोलने का साहस था ताकि सोनिया उसकी असली पहचान ना जान सके। यह सच है कि प्रेम में अक्सर हम अपनी भावनाओं के असर में जल्दी निर्णय लेते हैं, लेकिन हमेशा यह याद रखें कि जब तक आप पूरी तरह से किसी रिश्ते के बारे में न जान लें, तब तक वह रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ वक्त रुककर खुद पर और रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आप किसी भी बुरे अनुभव से बच सकें। सोनिया की त्रासदी एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार और रिश्तों में समझदारी से काम लेने की आवश्यकता की याद दिलाती है। अंत में अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करते हुए भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी की नीयत और उनके इरादे कभी कभी अलग हो सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।